अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अपकमिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल एडवाइजर ने धमकी दे दी है सीधा ब्रिटेन को और कह दिया है कि अगर बर्तानिया की इस नई सरकार ने इजराइल को हथियार देना बंद किए तो आपके साथ हमारे रिश्ते बेहद खराब हो जाएंगे। याद दिलाना चाहूँगा और आपको फिर से समझाना चाहूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाइडेन से ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिकी पॉलिसियों में से जिस इंसान की सबसे खतरनाक पॉलिसी है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के नरसंहार का पक्ष रखता है, पक्षधार है, साथ ही वो फिलिस्तीन और गाज़ा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले समय में जो सरकार बननी है 100% बनेगी, क्योंकि कट्टरवादी इस वक्त जो भी जहर उगलने वाले नेता हैं जीत उन्हीं की हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतता है तो गाज़ा और फिलिस्तीन का और बुरा हाल होना है। और आपको बता दूं बर्तानिया को ये धमकी काफ़ी सीरियस लेनी पड़ रही है क्योंकि आने वाला वो राष्ट्रपति है। वहीं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि इजराइल जिन फिलिस्तीनी कैदियों को कैद करके प्रताड़ित करने का जो तरीका अपना रहा है वो खतरनाक है, जैसे बिजली के झटके देना, उनका बलात्कार करना, रॉड से मारना और अलग अलग तरह से उनको प्रताड़ित करना। ये तमाम रास्ते, अमानवीय रास्ते अपना रहा है इजराइल। उधर हालिया एक तस्वीर बड़ी खौफनाक सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए, गाज़ा के ऊपर खतरनाक बमबारी इजराइल के फाइटर जेट फ्लेयर्स छोड़ते हुए कर रहे हैं। नीचे गाज़ा में इन बमबारियों के बाद हाल क्या है वो अपनी तमाम दूसरी रिपोर्ट्स में आपको दिखाता ही हूँ। इजराइल को सपोर्ट करने की पॉलिसी हमेशा अमेरिका की रही है। कोई भी राष्ट्रपति बने वो इजराइल का ही साथ देगा। आपकी स्क्रीन पर CNN पर इंटरव्यू देते हुए कामला हैरिस ने पत्रकार को साफ कह दिया कि अगर मैं जीती तो इजराइल को हथियार इसी तरह से देते रहेंगे जैसे बाइडेन सरकार देती है। बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी बने फिलिस्तीन गाज़ा का नरसंहार होता रहेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इजराइल भरपूर कर रहा है बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के लिए। गूगल एड्स पर आप जानते हैं कि एड्स खरीदे जा सकते हैं। गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर प्रमोशंस किए जाते हैं, बूस्ट किए जाते हैं कैंपेन। आप अपनी फ़ोटो को भी 500-600 रुपये में वायरल कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपको पता ही हैं। इसी तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके बूस्ट सिस्टम और एड्स, गूगल एड्स का इस्तेमाल करके UNRWA को बदनाम करने के लिए इजराइल ने पूरा कैंपेन जारी किया है और पूरा अंधा पैसा इसमें खर्च किया है। वहीं मेरे दोस्तों, जो इजराइल के कैदी अभी भी हमास की कैद में हैं, उनके परिवार वाले प्रदर्शन करते करते गाज़ा के बॉर्डर पहुंच गए। नारे लगा रहे थे वो लोग कि अगर नेतन्याहू हमारे लोगों को आज़ाद नहीं कराएगा तो हम खुद आज़ाद करवाएंगे। לאן רצים? ככה תשאירי ואת כולם הביתה, להביא אותם! אם המדינה לא תביא, אנחנו נביא. אוהד בן עמי! אתה שומע אותי? אני מתגעגעת אליך! אני אעשה הכל! הכל כדי לחבק אותך שוב! אוהד בן עמי! תחזיק מעמד! אל תשחרר! इजराइल के कहने पर एक क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस कंपनी ने जो फिलिस्तीनी समर्थक और जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इससे नुकसान उल्टा कंपनी को ही हो गया है क्योंकि उसके स्टॉक्स गिर गए हैं, शेयर मार्केट डाउन हो गई है। उधर 60 मीडिया बड़े बड़े संस्थानों ने यूरोपीय यूनियन से मांग की है कि इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं क्योंकि इजराइल ने सैकड़ों पत्रकारों का नरसंहार कर दिया है। इजराइल ने गाज़ा के बचे कुचे इलाकों को बिल्कुल खंडर कर दिया है। ताज़ा मंजर दिल को हिला देने वाला है। देखिए तबाही का मंजर।
हज़रात मोहतरम, इज़राइल कितना ख़तरनाक खेल खेलता है आप सोच भी नहीं सकते। तमाम दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़राइल के इशारे पर नाच रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ को दबा रहे हैं। फ़िलिस्तीन के लिए जो बोल रहा है उसके अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। वाहिद टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रूसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। इस वजह से रशिया का ये जो टेलीग्राम है, इज़राइल के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ हैं और कंटेंट है वो उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट छोड़ा हुआ है। ऐसे में इज़राइल बहुत ज़्यादा परेशान था। ऐसे में इज़राइल ने एक बड़ा खेल खेला और आपने सुना होगा कि टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मामला आप सुनिए, ये हुआ खेल कैसे। आप इस खूबसूरत लड़की को जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो लड़की है जिसके ज़रिए हनी ट्रैप करके फंसाया गया। मोसाद की ये इज़राइली महिला है और इज़राइल हमेशा से अपनी खूबसूरत हसीनाओं का इस्तेमाल दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों को फंसाने के लिए करता है। इन्हीं हसीनाओं के ज़रिए इज़राइल ने पूरे अरब पर राज किया हुआ है। ऐसे में इस हसीना ने टेलीग्राम के सीईओ को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया और नाड़े का कच्चा इंसान टेलीग्राम का सीईओ फ्लाइट पकड़कर सीधा अपनी माशूका से मिलने के लिए फ्रांस पहुंचा। अभी ये फ्रांस उतरा ही नहीं था, फ्रांस के अंदर इसका अरेस्ट वारंट जारी हो गया। जैसे ही ये लैंड होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। बहरहाल 5.5 मिलियन डॉलर फाइन देकर अब इस बंदे को बेल मिली है। फ्रांस में ही मौजूद इजरायली रब्बी, यहूदियों के रब्बी ने नरसंहार को प्रमोट करते हुए इजराइल से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके गाजा का काम तमाम करो। एक वीडियो और सामने आई है जिससे साफ नजर आ रहा है कि इजराइल जीत के दावे जो कर रहा है वो खोखले हैं। तस्वीरों में देखिए, दोनों तरफ हजारों की तादाद में इजराइल के टैंक खड़े हुए हैं और ये तमाम टैंक इजराइल के डैमेज हैं, खराब हो चुके हैं। यानी ये समझ लीजिए इजराइल का भारी नुकसान गाजा में हुआ है। वहीं लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और ग्रीस का ऑयल टैंकर जो जहाज है समुद्री, हुतीस के हमले के बाद अब तक जल रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो उसमें क्रू मेंबर थे इस जहाज के अंदर वो सब फरार हो गए और जहाज को छोड़ दिया। जिसके बाद हुतीस ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, उस जहाज पर पहुंचे और उस जहाज में और आग लगा दी और ये आग अभी तक लगी हुई है। उधर इस पूरे जहाज को तबाह करने के बाद हुतीस ने अब अलाउ कर दिया है कि जिसका भी ये जहाज है अब इसको आप टांग कर ले जा सकते हैं। इजराइल के एक सीनियर जनरल ने देखी जो बात कही है वो हकीकत है। इजराइल का राज अपने आप परत दर परत खुल रहा है। इजराइल के टॉप जनरल कमांडर ने कह दिया है कि हम हर तरह से जीत नहीं सकते हैं, हम हर जंग को नहीं जीत सकते हैं, हत्ता कि हम गाजा में भी फ्रंट पर जीत नहीं सकते। जीत अभी भी काफ़ी मुश्किल है। वहीं इजराइल के अपोजिशन लीडर ने भी कह दिया है कि ये जो फिलहाल नेतन्याहू की सरकार है ये इतिहास की सबसे घटिया सरकार है, हमें इसको बदलना होगा, इसने देश का काफ़ी नुकसान किया है। उधर इजराइल गाजा के अंदर से नहीं निकलने वाला है। इजराइल के सैनिकों ने गाजा के अंदर अपनी परमानेंट चेक पोस्ट और पोस्ट बना लिए हैं जहां वो परमानेंट तैनात रहेंगे। इसी सिलसिले में दूसरी खबर यह है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे नहीं हटेगा, यानी इजिप्ट और गाजा का जो बॉर्डर है उससे इजराइल पीछे नहीं हटेगा और उस पर अपने पैर जमाए रहेगा। उधर नाम्बिया एक नॉन मुस्लिम देश सामने आया है। अरब देशों पर लानत भेजी और नॉन मुस्लिम देशों की हिम्मत देखिए। नाम्बिया ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारे समुद्री इलाके से कोई भी इजराइल हथियार भरकर जहाज नहीं जा सकता, न कोई और दूसरा सामान इजराइल जाएगा। ये बिफोर आफ्टर देखिए, ऊपर की तस्वीर सड़क बनाने के बाद है, नीचे की तस्वीर बिना सड़क के है। ऊपर की तस्वीर लेटेस्ट है और ये राफा क्रॉसिंग बॉर्डर है। इजराइल ने राफा बॉर्डर पर मजबूत और पक्की सड़कें बना ली हैं। वहीं इजराइल के लिए सफाई दी है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ियों पर, उनके लोगों पर जो फायरिंग हुई है वो हमारी मिस कम्युनिकेशन की वजह से हुई है, हमने जानबूझकर उन पर हमला नहीं किया। सुनिए। We are alarmed by yesterday's reports that the IDF fired repeatedly on a WFP vehicle. Israel has said it is investigating this most recent incident, which their initial review has said was a result of a communication error
between IDF units. We have urged them to immediately rectify the issues within their system that allowed this to happen. Yet the simple fact is, almost 11 months into this conflict, incidents such as yesterday's remain all too common. We are also concerned by another incident in which the IDF fired toward a UNICEF vehicle. These security incidents make the work of these organizations significantly harder. These incidents should not happen. Israel must not only take ownership for its mistakes. इजराइल की जान जो तोते में है उस तोते की गर्दन खुद रशिया ने पकड़ ली। रशिया के प्रवक्ता ने कहा यूएन के अंदर कि नरसंहार इजराइल ने किया, 40,000 बेगुनाहों को इजराइल ने गाजा में कत्ल कर दिया और जंग को रोकने के लिए अमेरिका ने 5 बार वीटो किया कि जंग नहीं रुकनी चाहिए। अमेरिका की वजह से आज गाजा में जो हो रहा है सो हो रहा है। सुनिए। Конечно, уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты во всех случаях пытаются свалить все с больной головы на здоровую, что называется. Но мне хотелось бы, чтобы он предоставил детали, на каком основании он утверждает, что Российская Федерация не сделала ничего для того, чтобы предотвратить и остановить конфликт в Газе. Я хочу напомнить, что еще 16 октября прошлого года Российская Федерация внесла проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня. 18 октября ваша делегация впервые заветировала такое требование. Всего делегация США использовала вето 5 раз. 40 тысяч жителей, 5 вето. Вот конкретная цена за то, что вы делаете. उधर क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा है, देखिए अरब देश कितने सन्नाटे में हैं, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन अफसोस आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल के नरसंहार का पार्टनर अमेरिका है, जो अब तक 50,000 टन इजराइल को हथियार दे चुका है। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला करते हुए फिर पाए गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इजराइल को जलील करते हुए कहा कि काफ़ी अफसोस की बात है कि इजराइल के सैनिक और इजराइल की गवर्नमेंट गजा के 3 साल के बच्चों को भी आतंकवादियों की नज़र से देखती है। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को बर्तानिया के अंदर ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट इंटरनेशनल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस इस वक्त गजा झेल रहा है। सबसे पहले, इससे पहले जो नंबर पर था वो यमन था, जहां पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत थी। अब पहले नंबर पर गजा हो चुका है, जहां पानी की सबसे ज़्यादा दुनिया में किल्लत है। मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की बात करें तो इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक फिलिस्तीन से 10,300 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है। वहीं फ्रांस ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा है कि जिस तरह से इजराइल ने और इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक में रेड करी है, ये सरासर गलत है। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे से दूसरे हथियार भी दे रहे हैं और सामने से कह रहे हैं कि फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए। वहीं फिलिस्तीनियों के गांव में जिस पाइप के जरिए पानी पहुंच रहा है, इजराइल के सेटलर्स अपनी मिलिट्री के साथ उस पानी के पाइप को ही तोड़ दे रहे हैं। We're at the entrance into the Palestinian village of Al-Her, and right there in the distance are the settlers who 2 hours ago opened a water pipe belonging to the Palestinian village in order to waste the water and increase the costs. So we called the police, who arrived fashionably late, chatted with the settlers for a bit, and then told us that they are not plumbers and therefore they... उधर यूएन ने कह दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल फ्यूल जाने नहीं दे रहा है हॉस्पिटल्स के लिए, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स की हालत बेकार हो चुकी है। खुलासा यह भी हुआ है कि इजरायली जासूसी एजेंसी शिन बेट ने 10 हफ्ते पहले नेतन्याहू को बता दिया था कि इजराइल पर हमला होने वाला है, लेकिन नेतन्याहू ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये सारा प्लान नेतन्याहू का ही था। गजा के अंदर बीमारी फैलने की एक वजह यह भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
गाजा के अंदर मेडिकल वेस्ट, जो खतरनाक वेस्ट है, गंदगी है, वो खुले हवाओं में सड़कों पर फैली हुई है, जिससे खतरनाक बीमारी फैलने की संभावना बढ़ चुकी है। 97% गाजा के अंदर जो पानी मिल भी रहा है वो इतना खराब है कि उसको पी नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं एक बड़े शहर इजराइल ने, एक बड़े शहर गाजा के जिसका नाम खान यूनुस था, है नहीं, क्योंकि अब तो वहां सिर्फ मिट्टी है, उसको तबाह कर दिया है। देखिए في منطقة المحطة تغيير ملامح هذه المنطقة، حفرة لا توصف، حفرة عميقة في هذا المكان، المنطقة لا يوجد لها معالم، حفرة كبيرة. آلية الاحتلال عملت على فحر في هذا المكان من أكثر من 10 أيام وهي تفحر في هذا المكان، حفرة عميقة، دمار واسع، تغيير معالم المنطقة، لا يوجد। इजराइल की औकात एक बार फिर से सामने आई है। इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के शहर में रेड के दौरान फिलिस्तीनी महिलाओं को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं। बलात्कार की भी रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन अरब ममालिक खामोश बैठे हैं। उधर मेरे दोस्तों, हुथीज के हेड अंसारुल्लाह ने कहा है कि इजराइल के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। इजराइल के लिए बड़ी धमकी है, जिसकी वजह से इजराइल काफी ज्यादा सतर्क हो गया है। सुनिए। قاچاق میکنن و با هزینه‌های بسیار زیادی این کار را انجام میدن. برخی از کشورهای افریقایی که دوردستند از طریق آنها این کارها را انجام میدن. این وضعیت حرکت کشتی‌های آنهاست، اما تاثیرگذاری عملیات نیروهای یمنی در این سطح از حضور ادامه دارد، در یک درجه‌ای که حمله میکنن مستقیما با تیم‌های نظامی و نیروهای دریایی به کشتی‌ها و آنها را به صورت مستقیم نابود میکنند و باری که دارند. عملیات دیگری هم انجام شد علیه یک کشتی دیگر که इजराइल के विदेश मंत्री ने इल्जाम ईरान पर लगाया है कि जॉर्डन के रास्ते ईरान वेस्ट बैंक के इलाकों में हथियार भेज रहा है। उधर स्लोवाकिया ने इजराइल से $600 मिलियन की डील करी है। स्लोवाकिया इजराइल से $600 मिलियन के डिफेंस सिस्टम लेगा। वहीं इजराइल के सैनिक, तस्वीरें आपके सामने, गजा के अंदर मकानों को तोड़कर, खंडर बनाकर, पूरी ज़मीन को समतल करके, फिलिस्तीन का झंडा हटाकर वहाँ पर इजराइल के झंडे को लहरा रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक, तस्वीर देखिए, नंगा कर रहे हैं, कैदी बनाकर नंगा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमास ने कहा है कि जो जिंदा हॉस्टेज हैं, हमने उनके नाम इजराइल को सौंप दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने नई नई जो शर्तें रखी हैं, उन शर्तों की वजह से हमारी डील पूरी नहीं हो पा रही है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द हमास से डील कर लो, वरना हमें कई तरफ से बड़ी जंग का और बड़े हमलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू मान नहीं रहा। मेरे दोस्तों, आयरन डोम तो इजराइल का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आने वाले साल में इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो लेज़र बीम तैनात करेंगे, यानी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो लेज़र के ज़रिए हमलों को रोकेगा। वहीं इजराइल के सैनिकों में भारी गिरावट हो रही है। लगभग 3,50,000 नए रिजर्व सैनिकों को इजराइल ने कहा है कि 2024 के आखिर तक हम अपनी सेना में भर्ती करके एक्टिव करेंगे। वहीं इजराइल ने यह भी कहा है कि जो इजराइल के सैनिक गाजा से आए हैं और वापस गजा जाना नहीं चाह रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि हमास के लीडर यहिया सिनवार इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो महिलाओं के कपड़े पहनकर छुपते फिर रहे हैं और वो किसी मोबाइल का, किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पुराने ज़माने के स्टाइल में वो चिट्ठियों से वार्तालाप कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, इजराइल के समर्थन में अमेरिकी पुलिस उन फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है, मारपीट कर।
ठीक इसी तरह से जर्मनी में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फिलिस्तीन की कुछ तो हम मदद कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिए। खासकर भारत के मुसलमानों को भी मत भूलिएगा, क्योंकि हालत हमारी भी कुछ लगभग ऐसी ही हो रही है और आगे बदतर ही होगी, अल्लाह ना करे। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दूसरों से सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ और मासूम और परेशान हाल लोगों की आवाज़ दुनिया तक मैं पहुंचाता रहूं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।